अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी आप सब लोगों की। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जी आज का व्लॉग है आर्यन की बर्थडे के ऊपर। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने किस तरह से तैयारियां करी हैं और क्या क्या चीज़ें करी हैं। अच्छा जी, ये वीडियो है सुबह की, जब आर्यन सो रहा था तो मैंने छोटी सी क्लिप बना ली थी। तो यहाँ पे ये आराम से सो रहे हैं और अब हम तैयारियां स्टार्ट करते हैं अपनी बर्थडे की। और कुछ चीज़ें मैंने पहले से करके रखी थी, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे आर्यन साहब उठ गए थे और उसमें थोड़ी सी मस्तियाँ कर रहे थे। हाँ जी, तो मस्तियाँ शस्तियाँ हो गई हैं और अब हम काम करते हैं। तो सबसे पहले मैंने बनाया था एक आर्यन के लिए पिक्चर बोर्ड, जो सबसे पहले मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेल लिए हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये फेरी लाइट है, ये ली है। और जी ये मेरे पास पहले से रखी हुई थी, वो है। और ये जूट रोप है एक, ठीक है, ये ली है। उसके अलावा मैंने डबल साइडेड टेप लिया है। और ये कुछ मैंने कीलें ली हैं छोटी छोटी बोर्ड पे लगाने के लिए। और एक स्क्वायर मैंने वुडन का बोर्ड लिया था, मेरे पास रखा हुआ था, तो वो मैंने लिया था। उसके ऊपर मैंने आर्यन के लिए पिक्चर बोर्ड बनाया था। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें दिखा दी हैं। इसके अलावा पिक्चर्स मैंने सारी प्रिंट करवा ली थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और रोमान को बहुत ज़्यादा पसंद थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सारी पिक्चर्स प्रिंट करवा दी थी। और इसको मैं सबसे पहले कट करूँगी, ठीक है। और उसके बाद हम बोर्ड पे कीले शीले लगाएंगे और फिर हम बोर्ड बनाएंगे। तो आप साथ साथ देखते रहिए, मैंने एक एक चीज़ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करी है, ठीक है ना। तो बर्थडे वाले दिन मैं क्योंकि तैयारियां बहुत ज़्यादा थी करने के लिए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए सारी चीज़ें रिकॉर्ड करी हैं थोड़ी थोड़ी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी वीडियो। और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ। ये सारी पिक्चर्स हैं जो मैंने प्रिंट करवाई हैं आर्यन के लिए बोर्ड पे लगाने के लिए। और ये वाली जो सबसे फर्स्ट वाली पिक्चर है ना, ये इसकी बिल्कुल न्यू बॉर्न जब वो पैदा हुआ था, और जो है जब की है ये पिक्चर वो। तो ये सारी पिक्चर्स हैं। अब हम इसको पहले कट करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग साथ साथ देखते रहिए कि मैंने किस तरीके से बनाया है। अगर आप लोग भी अपने बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो जी मैंने आपको एक एक चीज़ बताई है कि किस तरीके से बनेगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी है, ठीक है ना। तो चलिए जी, सबसे पहले हम पिक्चर्स कट करते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने सारी पिक्चर्स काट ली हैं आर्यन की। और अब जो है ना, ये सारा काम जो है ना मैंने करा था 2 से 3 दिन पहले, ठीक है ना। 2 से 3 दिन पहले ये सारा काम कर लिया था मैंने। और जो है अगर आप उसी दिन करोगे ना तो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये काम जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। तो कोशिश करें ये वाले सारे काम जो हैं वो पहले से करके आप रख लो, ठीक है ना। तो ये मैं अब बना रही हूँ बोर्ड, ठीक है। बोर्ड पे मैं लगा रही हूँ कीलें। तो बहुत इजीली ये वाली जो कीलें होती है ना, पतली वाली होती है, छोटी होती है, बहुत इजीली लग जाती है। इसके साथ मैं जूट रोप को अटैच करूँगी, तो इसलिए मैं पिक्चर रख के ना
सारी जो हैं कीलें लगा रही हूँ उतने फासले से कि हमारी पिक्चर्स भी इजीली आ जाएं। तो यहाँ पे सारी मैंने कीलें लगा ली हैं, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। और ये इतना बड़ा बोर्ड है चकोर, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे अब मैं जूट रोप को अटैच कर रही हूँ साथ में। और जो है आर्यन, आप देखेंगे मुझे आर्यन कितना ज़्यादा तंग कर रहे हैं साथ में। हाँ जी, तो यहाँ पे साथ में मैं अब जूट रोप अटैच करती रहूँगी। इसके साथ मैंने नॉट कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये सब करने के बाद उसके बाद मैं पिक्चर्स लगा के रख दूँगी। फेरी लाइट्स मैंने नहीं लगाई हैं क्योंकि सेल वगैरह लगे हुए होते हैं, तो इस वजह से मैंने नहीं लगाई कि इस फेरी लाइट्स में जब भी लगा दूँगी। और मुझे बलून्स वगैरह लगाने थे इसके अंदर, तो बस मैंने ये पूरा सेटअप करके रख दिया है। और बलून्स और फेरी लाइट जो है ये मैं डे बिफ़ोर ना, बस एक दिन पहले मैं लगा दूँगी इसके अंदर। तो अब आप देख रहे हो कि ये आर्यन मेरे साथ बैठे हुए हैं और सारी जो है ना जिस कितने मुश्किल से मैंने ये बनाया है बस ये मैं ही जानती हूँ। तो अच्छा, यहाँ पे अब ये पिक्चर्स वगैरह मैं लगा रही हूँ। और मैं आपको एक चीज़ दिखाना भूल गई थी, यहाँ पे ये छोटी वाली वुडन क्लिप्स होती हैं जो आप पिक्चर में जो है ना लगाओगे ना तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हैं। छोटी छोटी, बहुत छोटी और बहुत नाजुक होती हैं, तो कुछ टूट भी जाती हैं साथ में। अच्छा, मेरे पास ना जो मैंने पैकेट लिया था उसमें 3-4 टूटी हुई थी, लेकिन ये 50 का पैकेट होता है तो ना बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। ये आपको साइज़ में दिख भी रही होंगी, मैं आपको अलग से भी दिखा दूँगी कि ये किस तरह की हैं, ठीक है ना। तो ये दराज से भी आपको मिल जाएंगी। अच्छा, उसके अलावा बेसिकली जो हमारी बर्थडे का थीम है वो है सफारी थीम। तो यहाँ पे मैंने ना कुछ प्रिंट्स निकलवाए थे पेपर पे, जब पिक्चर्स के निकलवाए थे ना, जब भी ये वाले प्रिंट्स भी निकाले थे। तो बेसिकली सफारी थीम है हमारी, तो उसके लिए जो साइन बोर्ड्स होते हैं ना, जो अब मैं आपको दिखाऊँगी, सफारी साइंस कहते हैं उसको ना। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वो बनाने थे मुझे कार्डबोर्ड के, तो मैंने कार्डबोर्ड के पीसेस काटे थे, ठीक है। और उस पे मैं इसको थोड़ा सा कार्डबोर्ड को पेंट करूँगी और उसके बाद मैं ये वाले सफारी साइंस इस पे लगाऊँगी। यहाँ पे मैं ना ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा कट करूँगी, थोड़ा शेप दे दूँगी या फिर सिंगल जो है ना वो कट कर लूँगी। तो मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ पहले कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें निकलवाई हैं। तो यहाँ पे ये मैंने ये वाले जो है ना ज़ीब्रा क्रॉसिंग और जो है काफ़ी सारे हैं ना, तो ये मैंने निकलवाए हैं। तो आपको पिक्चर्स में और वीडियो में सब दिख रहा होगा। तो ये सारे मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, तो इसको भी कट करके रख लूँगी साथ ही। उसके अलावा मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ कि और क्या क्या चीज़ों के मैंने प्रिंट्स निकलवाए हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि केक भी मैं ख़ुद ही बना रही हूँ तो बर्थडे का, तो इस वजह से मैंने ये कुछ कटआउट्स निकाल के रखे हैं जो मैं केक पे लगाऊंगी। ये कुछ एनिमल के कटआउट्स हैं, ये भी मैंने प्रिंट करवाए थे, ठीक है। और ये एक ट्री है, ठीक है, ये है। उसके अलावा हमारे पास केक टॉपर्स अलग से हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो है ना ये भी केक पे लगाएंगे तो बड़ा प्यारा लगेगा। केक आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। वो भी मैंने बनाया है, लेकिन कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करी हैं, कुछ नहीं कर पाई, ठीक है। उसके अलावा ये है मेरे पास ये मैंने कपकेक्स के लिए टॉपर्स निकलवाए हैं। ये बड़े क्यूट है, सबसे ज़्यादा क्यूट ना मुझे ये कपकेक के टॉपर लगे हैं, ठीक है। ये ग्लॉसी पेपर पे निकलवाए हैं सारे, ये ना मुड़ेगा ना कुछ होगा। और ये थैंक यू नोट है। तो हम लोगों ने सोचा था सबसे पहले कि हम लोग गुडी बैग्स रखवाएंगे, लेकिन गुडी बैग्स के लिए ना बच्चे जो हैं तकरीबन 4-5 थे, तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि जो भी फैमिलीज़ हमारी आई हुई होंगी ना तो उन सबको हम लोग फेवर बॉक्सेस दे देंगे। उसमें हम लोगों ने जो है मिठाई रखवाई थी, तो गुडी बैग्स हमने नहीं रखवाए, तो हमने छोटे छोटे फेवर बॉक्सेस रखवा लिए थे, आप ये कह लो। तो उसके साथ मैंने ना ये वाले जूट रोप के साथ ये वाले जो थैंक यू नोट्स हैं ना ये अटैच करने हैं, तो ये मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये भी कट करने हैं, उसके अलावा केक टॉपर्स भी कट करने हैं, उसके अलावा जो केक के लिए मैंने ये कटआउट्स निकलवाए ना ये भी कट करने हैं। तो काम बहुत सारा था, इस वजह से मैंने ना ये बहुत पहले मतलब 1-1.5 हफ़्ते पहले निकलवा के रख लिए थे, ताकि जिस तरह मुझे टाइम मिलता रहे ना उस तरह मैं ये सारा काम करके रख सकूं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या करा है, उसके अलावा ये हमारे पास वेलकम बोर्ड के लिए एक पेनफ्लेक्स छोटा सा ये मैंने बनवाया था। ये बड़ा क्यूट है, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा था मुझे ना, तो इसके लिए ये बनवाया था। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ना इसको लगाने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, तो यहाँ पे मेरे पास एक कैनवस पड़ा हुआ था, उसी के साइज़ में मैंने ना इसको पेनफ्लेक्स को निकलवा लिया था और इसको फिर हम लोगों ने थंब पेन्स के साथ अटैच करा था।
बिल्कुल इसके साइज़ का था। तो ये जो है ये हो गया। उसके अलावा इसके लिए मैंने ये सोचा था कि मैं टेप सेट इसको अटैच करके देखूँगी, लेकिन ये पेनाफ्लेक्स पे बिल्कुल भी अटैच नहीं हो पा रहा था। उसके अलावा जी यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था। उसके अलावा यहाँ पे मैंने डे बिफ़ोर मतलब एक दिन पहले जो है ना रात को जो है मैंने एक दिन पहले केक के स्पंजेस बना के और क्लिंग फिल्म करके ना उसको बिल्कुल ठंडा करके मैंने रख दिए थे। साथ में मैंने कपकेक्स भी बनाए थे। और जो है ये देखें यहाँ पे मैं सारा ना सबसे पहले मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख ली थी कि क्या क्या चीज़ें डालनी है, तो फिर बहुत इजी हो जाता है। अगर आपको मेजरमेंट्स वगैरह साथ साथ करते रहोगे और बनाते रहोगे ना तो फिर ज़्यादा मुश्किल होता है। एक दफ़ा सारी चीज़ें निकाल के रख लो और उसके बाद बड़ा ईजी होता है। तो मैं आपके साथ केक की रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोग बोलोगे मुझे कॉमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। अगर आप लोग को केक की रेसिपी चाहिए तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने बनाया था 2 टायर केक आर्यन के बर्थडे के लिए ना। नीचे वाला जो स्पॉन्ज था वो था चॉकलेट फ्लेवर का, उसके साथ आइसिंग भी मैंने चॉकलेट फ्लेवर ही करी थी। उसके अलावा जो उससे ऊपर वाला था ना उससे ऊपर वाला मैंने वनीला फ्लेवर रखा था, क्योंकि इसलिए रखा था क्योंकि कुछ लोग वनीला खाते हैं और कुछ लोग चॉकलेट पसंद करते हैं। तो मैंने इसलिए रखा था कि यार घर में बना रहे हैं हम लोग ना, तो सबकी पसंद का ख्याल रखा जाए। जिसको चॉकलेट फ्लेवर खाना है वो चॉकलेट फ्लेवर खा सकता है, जिसको वनीला खाना है वो वनीला खा ले। तो ये था। तो केक बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना था और पूरा का पूरा ख़त्म हो गया था। सबको इतना पसंद आया था अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोग बोलोगे ना मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, केक्स मैंने बनने के लिए रख दिए थे। उसके अलावा मैं अब यहाँ पे बना रही हूँ चॉकलेट के शर्क्स बनते हैं। मुझे बनाने थे। मैं अगर आप लोग वीडियो में आगे देखोगे ना केक की तो आप लोग को फिर पता चलेगा कि यहाँ पे मैंने ना चॉकलेट मेल्ट करके और मैंने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके फ्रीज़र में डाल दिया था। जब हम इस फ़ोल्ड करके, ठीक है, जिस तरह मैं अभी फ़ोल्ड कर रही हूँ आप लोग को दिखेगा। जब हम इसको खोलेंगे ना, जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, ठीक है, जब हम इसको खोलेंगे तो वो फिर एक ट्री वाला टाइप इफ़ेक्ट आएगा, क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी टूटी हुई चॉकलेट होगी। उसको हम केक की साइड्स पे लगाएंगे तो बड़ा प्यारा लगेगा। ठीक है, यहाँ पे केक्स भी मैंने बनने रख दिए थे और उसके अलावा कपकेक्स भी रात को बना दिए थे। कपकेक्स का ये सीन है कि कपकेक्स अगर आप बना रहे हो ना तो उसको आप बिल्कुल पहले सबसे पहले ठंडा कर लो। ठीक है, जब बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे वो, उसके बाद आपने उसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में करके और क्लिंग फिल्म पहले उसको अच्छे से कर लो। और वो करने के बाद आप उसको इजीली फिर फ्रिज में रख दो। कहीं नहीं जाएंगे, कहीं बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे और सॉफ्ट ही रहेंगे बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। तो ये सब करके मैंने रख दिया था एक रात पहले, जिस दिन बर्थडे थी उससे एक रात पहले मैंने ये सब करके फ्रिज में रख दिया था। और सुबह उठते ही ना फिर मैंने निकाल लिया था सारा कुछ और जो है स्पंजेस को मॉइस्ट वगैरह करके ना फिर मैंने रख दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें मंगवाई थी और क्या क्या चीज़ें लीन थी मार्केट से जाके बर्थडे के लिए। ये जो कुछ चीज़ें ना, ये चीज़ें मेरे पास पहले से थी। ठीक है, अच्छा ये 2 पम्प्स थे हमारे पास, लेकिन ये बिल्कुल भी काम नहीं आने वाले थे क्योंकि बलून्स बहुत ज़्यादा थे और पम्प से जो है ना उसको फुलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो हम लोगों ने सोचा यार कि मशीन ले लेते हैं बलून वाली, और वो आगे भी काम आएगी। ऐसी चीज़ें ख़राब तो होती नहीं हैं, काम ही आती हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने ना फिर मशीन ले ली थी। अब मैं आपको चीज़ें दिखाती हूँ कि बर्थडे की डेकोरेशन के लिए ना हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें ली थी। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ मैंने दराज से ऑर्डर करी थी। जो दराज से ऑर्डर करी हुई होंगी ना वो मैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी साथ में। ठीक है, और ये सबसे पहले मैं आपको ये वुडन वाली क्लिप्स दिखाती हूँ। ये वाली वुडन क्लिप्स हैं जो मैंने पिक्चर बोर्ड मैंने आपको सबसे पहले दिखाया है ना, उसमें मैंने ये वाली लगाई। बहुत छोटी होती हैं, बड़ी नहीं होती, छोटे साइज़ की होती हैं, बहुत ज़्यादा क्यूट लगती हैं। अगर आप लोग को बनाना है ना अपने बच्चों के लिए तो ज़रूर ये वाला पिक्चर बोर्ड ज़रूर बनाना। ठीक है, अच्छा यहाँ पे फ़िशिंग वायर लिया था एक मैंने। उसके अलावा यहाँ पे फेरी लाइट्स मेरे पास 2 पहले से थी और 2 मैंने और ली थी फेरी लाइट्स। यहाँ पे ये फेरी लाइट्स हो गई। ठीक है, अब आपको दिखाती हूँ। ये देखिए 4 फेरी लाइट्स के पैकेट है मेरे पास, 2 खुले हुए हैं तो मैंने रैप करके रख दिए थे ताकि ख़राब ना हो। ठीक है, उसके अलावा ये कर्लिंग रिबन का पैकेट ले लिया था। 2 मेरे पास पहले से थी और 6 अलग से ले ली थी क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ गई ना तो फिर दोबारा नहीं आ सकती, इस वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेल थे जो फेरी लाइट्स में लगेंगे, वो सेल। उसके अलावा यहाँ पे ये बलून आर्ट्स के लिए एक रिंग आता है, उसमें बलून लगा दो, तो वो भी था एक एक्स्ट्रा रखा हुआ, वो ले लिया था। ठीक है, यहाँ पे ये प्रिंटेड वाले जो एनिमल प्रिंट्स बलून्स होते हैं ना वो थे कुछ। ठीक है, अच्छा मुझे चाहिए थे
एक चीता प्रिंट भी चाहिए था, वो नहीं मिला मुझे कहीं। तो ये एक पाउस वाला है, ये मिल गया था। उसके अलावा टाइगर वाला प्रिंट मिल गया था, लेकिन चीता प्रिंट नहीं मिला, जिराफ प्रिंट नहीं मिला था इन बलून्स में ना। लेकिन जो मिल गया ना, तो फिर उसी में हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, ये हो गया। ये वाले सारे प्रिंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ साथ साथ। ये वाले बलून्स हो गए, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये, अब ये टाइगर प्रिंट्स ना, ये वाले बलून्स हमारे पास 24 थे आई थिंक। ये वाला पैकेट बड़ा मिल गया था, बाकी वो दोनों छोटे छोटे 10 या 12 का पैक था। ये वाले टाइगर बलून्स थे, ठीक है, ये वाले मिल गए। उसके अलावा जो और दूसरे बलून्स हैं वो प्लेन है। इसके अंदर शॉपर के अंदर जो हैं बलून्स हैं, एक वाइट कलर के आई थिंक, और हाँ जी ये वाइट है, ये वाले वाइट कलर के बलून्स हैं, ठीक है। और मेटालिक नहीं है, ये नॉर्मल वाले बलून्स हैं। मेटालिक में जो होते हैं ना वो शाइनिंग होती है। पहले मैं समझ रही थी कि मेटालिक है, लेकिन मैंने ना जब ले लिया तो उसके बाद फिर बाद में मैंने देखा कि यार ये मेटालिक तो है ही नहीं। तो अगर मेटालिक बलून्स आपको नहीं मिले तो उसके अलावा शाइनिंग एक स्प्रे आता है, तो वो भी आप कर सकते हो, तो वो फिर मेटालिक वाला लुक आ जाता है उसके अंदर ना। तो ये ग्रीन वाले बलून्स थे, लाइट ग्रीन। और उसके अलावा ये डार्क ग्रीन बलून्स का पैकेट था, ये था येलो में, और जो है ये था ऑरेंज में, जो कि टाइगर प्रिंट जो बलून्स है ना उसके साथ मैच करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आर्यन 1 ईयर का हुआ है, तो ये 36 इंच वाला फॉइल का 1 वाला बलून है, फॉइल वाला। पहले मुझे मिल गया था छोटा वाला 16 इंच वाला ना, लेकिन मैंने कहा यार ये तो अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से फिर मैंने ना बड़ा वाला ले लिया था। वो मैंने ऑर्डर किया था, या हाँ वो मैंने ऑर्डर किया था। और ये मैंने आई थिंक लोकल मार्केट से लिया था, ये वाला 16 इंच वाला, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है ये हैप्पी बर्थडे का फॉइल वाला बलून, ठीक है, फॉइल वाले बलून्स। और उसके अलावा हमारे पास हैं ये एनिमल वाले बलून्स। उसके अलावा ये एनिमल्स वाले बलून्स हैं, ये जिराफ में हैं। उसके अलावा ज़ीब्रा था, और कौन सा था, और था हाँ जी मंकी था, और लॉयन था, टाइगर था। ये सारे बलून्स थे, और ये लार्ज वाले थे, ठीक है। ये हो गए। अब मैं आपको और दिखाती हूँ और क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने ली थी। ये सारा कुछ जो है ना, ये वाले जो बलून्स थे ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करे थे, क्योंकि ये मुझे लोकल मार्केट से कहीं भी नहीं मिल रहे थे फॉइल वाले बलून्स। और ये ज़ीब्रा वाला था, ठीक है। और जी ये थे प्रिंटेड वाले, प्रिंटेड एनिमल प्रिंट्स के जो बलून्स होते हैं ना फॉइल वाले, ये वो थे, ठीक है। एक हमें ज़ीब्रा मिल गया था, उसके अलावा 2 हम लोग को ना टाइगर प्रिंट मिल गए थे इसमें, और कोई नहीं मिला। ज़ीब्रा प्रिंट सॉरी एक जिराफ प्रिंट मिल गया था, और उसके अलावा 2 टाइगर प्रिंट्स मिल गए थे। इसके अलावा और कोई प्रिंट नहीं मिला था, उसके अलावा और कोई प्रिंट नहीं मिला था। तो ये उसके अलावा केक टॉपर हो गया। ये मेरे पास एक नेट का कपड़ा मिल गया था मुझे ना, तो मैंने कहा अगर यूज़ हुआ कहीं तो फिर वो कर लेंगे साथ में। तो हम लोगों ने टेबल पर डाल दिया था, तो वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था नेट का, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है ये आर्टिफिशियल लीव्स हैं। ये भी मैंने ऑनलाइन दराज से ऑर्डर करे थे। जो जो चीज़ें मैंने दराज से ऑर्डर करी ना, वो सारा सब कुछ का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से जाके ना ऑर्डर कर सकते हो। हाँ जी, तो यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाए थे थैंक यू नोट्स वगैरह और केक टॉपर्स दिखाए थे, ये सारे मैंने कट करके रख लिए हैं पहले से ही, और इसमें पंच कर दिया था मैंने, क्योंकि इसके अंदर हम लोग को जूट रोप डालनी है, तो पंच भी करके रख दिया था साथ में। उसके अलावा ये केक टॉपर्स कप केक टॉपर्स जो थे ना, उसके अंदर मैंने टूथपिक लगा दिए पहले से ही, कि बस हम लोग को आइसिंग वगैरह करने के बाद ना बस इसको लगाने हो उसी वक्त, ठीक है। तो ये सारे काम मैंने पहले से करके रख लिए थे। और मैं आपको कपकेक्स के टॉपर दिखाती हूँ। ये देखें, ये बड़े क्यूट, मुझे ये इतने क्यूट लग रहे थे ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये वाले, ये जिराफ वाला और ये एलिफेंट वाला, बड़े प्यारे प्यारे थे ये ना।
हाँ जी, तो यहाँ पे सब कुछ हो गया है और मुझे बस एक बात अपने दिल की आप लोगों से शेयर करनी है कि यार मुझे ऐसा लगता है ना कि ये छोटे-छोटे से जो एफ़र्ट्स हम लोग लेते हैं, ये किसी की भी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। कहने को ये बहुत एक छोटी-सी बर्थडे पार्टी है नॉर्मल सी, ये किसी से भी मैं या तो इवेंट प्लानर से भी मैं अरेंज करवा सकती थी, लेकिन इसके पीछे ये सब कुछ करने के पीछे जो मेरी फीलिंग्स है ना वो ये है कि यार जब मेरा बच्चा बड़ा होगा ना, वो देखेगा कि मेरी फ़र्स्ट बर्थडे कैसे हुई थी, मेरे पेरेंट्स ने क्या-क्या करा था, तो वो ये देख के बहुत खुश होगा और उसको देख के हम लोग कितना खुश होंगे। बस वो जो फीलिंग है ना, वो ही सब कुछ है। तो अपने बच्चों को स्पेशल फ़ील कराएँ, अपने इर्द-गिर्द के लोगों को स्पेशल फ़ील कराएँ। ये छोटे-छोटे से एफ़र्ट्स लेके कहने को ये कुछ भी नहीं होते, लेकिन देखने में और एक इंसान होता है ना, उसको देख के लगता है कि यार इसने हमारे लिए इतना कुछ किया। बस वही एक चीज़ जो होती है ना, वही बहुत होती है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये सब कुछ अच्छा लगा होगा। और जी यहाँ पे हम लोगों ने सारे बलून्स वगैरह भी फुला लिए। ये देखें आप, सारे बलून्स वगैरह फुल गए हैं और अभी भी कुछ थे वो भी फुलाने थे। थोड़ा सा आर्ट्स वगैरह मैंने बना लिया है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा मैं आपको बस फाइनल लुक दिखा देती हूँ, क्योंकि आर्यन उस दिन बहुत ज़्यादा क्रैंकी हुआ था, इतना ज़्यादा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। ना उसने कुछ पिक्चर्स बनवाई, ना उसने जो है वीडियोस बनवाई, उसने कुछ भी नहीं करवाया और इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि जिसकी कुछ हद नहीं है, बहुत ज़्यादा रो रहा था। तो बस मैंने कहा मैं आप लोग को फ़ाइनल लुक दिखा दूँ कि किस तरीके से हम लोगों ने डेकोर किया है। तो इस तरीके से हमने सारी डेकोरेशन वगैरह कर दी थी। टेबल डेकोर भी मैं आपको दिखाती हूँ और साथ ही साथ मैं आपको केक की पिक्चर्स वगैरह भी दिखाती हूँ। तो ये सारा कुछ था जो हम लोगों ने किया था आर्यन की बर्थडे पे। आप लोग मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगा, डेकोरेशन कैसी लगी और जो है हम लोग की मेहनत कैसी लगी। और जी आर्यन का जो है कोशिश करेंगे कि उसके लिए अलग से कुछ उसकी मैं फ़ोटोग्राफ्स वगैरह बनवा लूँ, क्योंकि यही छोटी छोटी यादें होती हैं ना जो बस याद रह जाती हैं, बाकी कुछ याद नहीं रहता। लेकिन ये फ़ोटोग्राफ्स, वीडियोज़ ये सब कुछ ही होती हैं जो बाद में हम देखते हैं तो याद आता है कि यार ऐसा हुआ था। तो ये कपकेक्स थे, इसकी भी मैंने आइसिंग वगैरह चॉकलेट की करी थी, कुछ पे स्प्रिंकल्स डाल दिए थे, कुछ नॉर्मल आइसिंग कर दी थी इस पे। और वीडियोस में आपको इंशाल्लाह केक की भी ज़रूर दूँगी। और ये जी कुछ फेवर बॉक्सेस थे और ये सब कुछ हमने इस तरीके से डेकोर किया था। और यहाँ पे मैंने आपको ये दिखाया नहीं था, ये मैंने एनिमल्स भी मंगवाए थे, स्टफ़ टॉयज़। तो ये सब कुछ था, इस तरीके से हमने डेकोर किया था। और ये मैंने बनाया था केक। मुझे बताइएगा आप लोगों को केक कैसा लगा, केक की डेकोरेशन कैसी लगी। और यहाँ पे कुछ आर्यन के गिफ्ट्स वगैरह आए थे और यहाँ पे हम लोग केक कट कर रहे हैं। बस यहाँ पे भी आप देखें कितना वो क्रैंकी हुआ है। तो बस ये थी छोटी सी वीडियो जी, उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा और आर्यन को बहुत सारी विशेस देनी है आप लोगों ने। तो जी चलिए दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।